चोर ने चीनी मिट्टी का एक टुकड़ा दीवार के पास रखा और दीवार पर लगी चाबी को अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसने धीरे धीरे चाबी घुमाई और चाबी भी धीरे धीरे घूमने लगी। इसके बाद उसने चीनी मिट्टी को लोहे के टुकड़े पर रखा ताकि वह स्टील की कील से बच सके। वह समझ गया था कि इस काम में जरा सी गलती भी खतरा बन सकती है, इसलिए वह और ज्यादा सावधानी से चाबी को खींचने लगा। चाबी धीरे धीरे दीवार के किनारे वाले दरवाजे तक पहुंच गई, फिर नीचे की तरफ सरकने लगी। पूरा काम बहुत सावधानी से करना था, क्योंकि अगर हाथ फिसल जाता और चाबी गिर जाती तो आवाज सुनकर संग्रहालय के सुरक्षा गार्ड तुरंत आ जाते। खुशकिस्मती से चोर ने बिना आवाज किए चाबी नीचे गिरा दी। फिर उसने चीनी मिट्टी की मदद से उसे दरवाजे के अंदर खींच लिया। यह देखकर महिला हैरान रह गई, लेकिन जब चोर ने चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसे पता चला कि दरवाजा अंदर की तरफ से नहीं खुलता। तभी उसे एक नया तरीका सूझा। उसने अपनी आस्तीन से लंबी रस्सी निकाली और उसका सिरा ताले के छेद से बाहर निकाल दिया। जब रस्सी जमीन तक पहुंच गई तब उसने अपनी टाई में छिपा लोहे का टुकड़ा निकाला और सावधानी से रस्सी को फंसा लिया। फिर उसने चाबी को रस्सी में बांधा और उसे दोबारा दरवाजे के बाहर फेंक दिया। अब उसने धीरे धीरे रस्सी खींची और चाबी स्टील के दरवाजे पर चढ़ने लगी। जब चाबी सही जगह पहुंच गई तो उसने उसे ताले में फिट कर दिया। लेकिन तभी एक और परेशानी सामने आ गई। चोर ने जेब से लोहे का सिक्का निकाला और चाबी के सिरे को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद ताला खुल गया और स्टील का दरवाजा खुल गया। फिर उसने खिड़की वाली टेप निकाली और ताले को बंद जैसा दिखा दिया। इसके बाद चाबी को वापस उसकी पुरानी जगह पर टांग दिया। फिर उसने महिला को सफाई का पाउडर दिया और असली चोरी शुरू हुई। उसने अपना बनाया हुआ फंदा निकाला और उसे हॉल की तरफ फेंक दिया, जिससे मूर्ति के आसपास लगे इंफ्रारेड सेंसर चालू हो गए। अलार्म बजते ही सुरक्षा गार्ड दौड़ पड़े। उन्होंने पूरे हॉल की तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। गार्डों को लगा कि शायद सिस्टम में खराबी है। कुछ देर बाद फिर अलार्म बज उठा। सुरक्षा गार्ड दोबारा दौड़ कर आए, लेकिन इस बार भी उन्हें कोई नहीं मिला। आखिर में कप्तान ने परेशान होकर बिजली बंद कर दी और तय किया कि मरम्मत अगले दिन होगी। इसी मौके का फायदा उठाकर चोर ने मूर्ति उठाई और उसे बाल्टी में छिपा दिया। फिर उसने महिला से कहा कि वह चिमनी में छिप जाए और सुबह सफाई कर्मचारी बनकर बाहर निकल जाए। उसी समय सुरक्षा कप्तान ने उड़ती हुई मूर्ति जैसी चीज देखी। असल में वह खून से भरी शराब की बोतल थी। यह देखकर वह डर गया। सारे सुरक्षा गार्ड घबरा गए और हर जगह भागकर खोज करने लगे। इसी अफरा तफरी में चोर सुरक्षा गार्ड का भेष बनाकर निकल गया। जब महिला उससे